किसान भाइयों, अगर मैं आपसे कहूं कि धान की फसल में सिर्फ खाद और दवा ही नहीं बल्कि सही समय पर सही सिंचाई करने से आपकी पैदावार 15% तक बढ़ सकती है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? अरे हाँ भाइयों, सच है ये। और यही कारण है कि कई किसान उतनी मेहनत करने के बाद भी पैदावार में पीछे रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि धान की पूरी फसल में किस स्टेज पर कितना पानी देना है, कब पानी रोकना है और कब ज्यादा पानी देना है। अगर ये वीडियो ध्यान से आपने देख लिया तो सिंचाई की गलती से होने वाले नुकसान से आप हमेशा के लिए बच सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे एसके अड्डा फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। किसान भाइयों, धान की खेती में हम सब कीटनाशक और फफूंदनाशक का ध्यान तो रखते ही हैं, लेकिन सिंचाई प्रबंधन को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि धान का एक पौधा आपके पूरे सीजन में तकरीबन 80 से 100 लीटर पानी लेता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 20% पानी ही पौधा इस्तेमाल कर पाता है, बाकी 80% पानी बर्बाद हो जाता है। अगर हम स्टेज बाय स्टेज सिंचाई करना सीख जाएं तो ये बर्बादी रुक जाएगी और पैदावार भी बढ़ेगी। धान की फसल में हम 7 स्टेज में बांटते हैं और हर स्टेज पर सिंचाई का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले हो गया नर्सरी स्टेज। रोपाई से 2 से 3 दिन पहले खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी भरकर आप छोड़ दीजिए। इससे होगा क्या कि इससे मिट्टी जो है वो ढीली हो जाएगी। जब हम रोपाई करेंगे तो जड़ें जो है वो ज्यादा जगह में फैलेंगी, पौधा मजबूती से हमारा खड़े रह गए, फसल हमारी अगले गिरने की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, ये वहीं पर डीएसआर विधि से आप बिजाई करने जा रहे हैं या करने वाले हैं तो 3 दिन पहले ही खेत में हल्की सिंचाई जरूर कर दें ताकि नमी बने रहे और अंकुरण भी अच्छा हो। अब किसान भाइयों, रोपाई के बाद 2 से 5 सेंटीमीटर तक पानी रखें, लेकिन 5 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी नहीं रखना है। होता क्या है, ज्यादा पानी रखने से हमारा जो पौधा है वो डूबकर मर जाता है। इस स्टेज पर पहला खाद डालना चाहिए और पानी को 1 से 2 सेंटीमीटर तक कम कर लीजिए, वरना खाद बह भी सकता है। अब तीसरा हो गया किसान भाइयों ट्रिलिंग स्टेज या बूस्टिंग स्टेज। ट्रिलिंग स्टेज और बूस्टिंग स्टेज का सही समय जो है वो 15 से 45 दिन तक माना गया है। इनिशियल ट्रिलिंग 15 से 30 दिन 2% से 3% तक पानी आपको खेत में बनाए रखना है। जब आप खेत में धान की रोपाई करने जा रहे हो, रोपाई कर रहे हो, उस समय सबसे पहले आपको खेत में 5 सेंटीमीटर तक पानी रखना है, फिर पानी सूखने दीजिए। जब हल्की हल्की जमीन में दरारें आने लगे तो दोबारा उसकी आप सिंचाई कर दें। ऐसा करने से ज्यादा और ताकतवर अच्छे मजबूत कल्ले निकलते हैं। ध्यान रहे जमीन पूरी तरह ना सूखने पाए, वरना कल्ले मर भी सकते हैं। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं जब हमारी फसल 55 से 60 दिन की हो जाती है और उन पौधों में पैनिकन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उस समय हमें जब बालियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो इस समय पर पानी बिल्कुल ही कम नहीं होना चाहिए। यानी मतलब साफ है कि 5 सेंटीमीटर लेवल पर लगातार आपको पानी बनाए रखना है। यहाँ पानी की कमी हुई तो दाने बनने की प्रक्रिया वहीं पर रुक जाती है, दाना पतला हो जाता है, उसमें भूसी बन जाती है। ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे किसान भाइयों, अगर वही पैनिकन हमारी लगभग 70 से 75 दिन 85 दिन पर बालियां जो निकलती हैं तो उस समय हमें खेत में पानी की जो लेवल है वो बढ़ाकर 7 से 8 सेंटीमीटर तक कर देना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों ये वही स्टेज है जिस पर हमारे धान के खेत में, धान के पौधों में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, क्योंकि जितना अधिक पानी होगा उतना अधिक दाना भरेगा और पौधा भी उतना ही अधिक मजबूत बनेगा। अब किसान भाइयों, आगे जब हमारे दानों में भराव स्टार्ट हो जाता है, उनमें जो दूध बोलते हैं वो भरना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय धीरे धीरे पानी को कम कर दीजिए। यानी 2 से 3 सेंटीमीटर लेवल तक रखना है, अधिक पानी नहीं रखना है। इससे क्या होगा, दाने मजबूत होंगे, मोटे होंगे और फंगस की समस्याएं भी कम रहेंगी।
लास्ट किसान भाइयों, 7वें स्टेज पर कटाई के 10 से 15 दिन पहले हमें पानी की मात्रा क्या रखनी है, पानी का लेवल क्या रखना है, उसके भी बारे में जान लेते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय के ऊपर खेत की सिंचाई पूरी तरह हमें बंद कर देनी चाहिए। पानी रोकने से दाने में पूरी तरह जो है वजन बैठेगा, दाना पूरी तरह हमारा भरेगा और फसल कटाई के लिए परिपक्व पूरी तरह तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, इस सिंचाई पद्धति से आप सिर्फ पैदावार को 15 से 20% तक आसानी से बढ़ा सकते हैं, बल्कि खरपतवार की जो समस्या हमारे धान की फसल में बहुत ही अधिक होती है उसको भी कम कर सकते हैं। और जो किसान भाई कमेंट में कहते हैं कि हमारे खेत में कल्ले कमजोर हैं, सूख जाते हैं या कई तरह के रोग लग जाते हैं, जैसे तना छेदक हो गया, तो वो तापमान की दिक्कत होने के कारण ऐसे कई सारे रोग आ जाते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अब आप समझ ही गए होंगे कि धान की फसल में सही समय पर सही मात्रा में सिंचाई करना कितना जरूरी है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये वीडियो हमारी शेयर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।